हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा और इस बुक में 17 चैप्टर है जिनको मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन में कराऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे और इस बुक के हर क्वेश्चन को आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 और ये टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का चल रहा है और आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब इसमें 3 संख्याएं परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है। और ये क्वेश्चन जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन 19 दिसंबर 2020 को आपसे पूछा गया था। तो आइए फ्रेंड्स इसको आसान करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, और जो अपरिमेय होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रूट में 12 बटे में रूट 3। अब जब दो संख्या भाग के रूप में रूट के अंदर आ जाती है और जब हम उसको हल करते हैं तो ऐसे किया करते हैं, जैसे 12 बटे 3 रूट के अंदर 3 चौक 12, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। तो अगर हमने देखा ये संख्या रूट 12 बटे रूट 3, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि 2 अपने आप में एक परिमेय नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। हमसे पूछा है अपरिमेय। इसके बाद हम चेक करते हैं रूट 4 बटे रूट 25। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक ही रूट में लिख लेंगे इसको, रूट 4 बटे 25। अब यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, और ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, रूट में 20 बटे 4, इसको भी लिखेंगे सी ऑप्शन को हम, ये हमारा बी ऑप्शन था, ये ए ऑप्शन है। अब इसको 4 पंजे 20, तो 5 बार कटा यानी कि रूट में 5 आ गया। अब रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे रूट 5 हमारा जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। रूट 5 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए, तो इस प्रकार या पाई आ जाए, तो वे हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। और यहाँ पर इसको भी चेक कर लेंगे, देखिए डी ऑप्शन को भी चेक करेंगे, एक ही रूट में दोनों संख्याएं लिखेंगे, 63 बटे 28। अब इसको 7 नम 63, 7 चौक 28, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो 3 बटे 2 भी हमारी परिमेय संख्या है। देख लीजिए, हमसे पूछा है अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपरिमेय संख्या हमारा ऑप्शन बनता है सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अपरिमेय संख्या रूट 20 बटे रूट 4। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, सुपर सॉल्यूशन करेंगे। देखो, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। देखिए, 11 से विभाजित होने वाली भी सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या है और 13 से विभाजित होने वाली भी सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या है। तो दोनों के लिए सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या पूछा गया है, उसके अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब 11 से और 13 से या 7 से कोई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाग की जाती है तो वह होती है 1001। कौन सी संख्या होती है वह? 1001। 1001 ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 11 से भी विभाजित हो जाती है,
13 से भी विभाजित हो जाती है। ये वाली संख्या ऐसी संख्या है। अब आप कहेंगे सर हमें ये कैसे मालूम होगा? एक तो पॉइंट ये होता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए इन पॉइंटों की जब हम नोट कराते हैं, पता रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम इसको आपके सामने लिख कर दिखाएंगे, ला कर दिखाएंगे कैसे आती है यह 1001, इसको भी बताएंगे कैसे आती है। पहले इसको रोक दीजिए, इस पॉइंट को आप देख लीजिए कैसे आती है ये। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें मालूम होती है, ये वाली है 1000। 1000 हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन वो कह रहा है कि वो वाली बताओ जो 11 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 11 से जैसे ही हम इसको विभाजित करेंगे तो ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो इसको काटने के लिए 11 से काटने के लिए और अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी भी जरूरत पड़ेगी उसको इसमें जोड़ देंगे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार हम 13 से भी यही तरीका फाइंड करते हैं। देख लीजिए, हम देखते हैं 11 नम 99, 11 नम 99, एक बचा हो गए 10। अब देखिए 10 बच गए, यहाँ पर देखो एक बच गया, 11 नम 99, 9 बार मारने चली, एक बचेगा, हो जाएगी 10। अब 10 11 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो इसे पूरा काटने के लिए इसमें 1 को जोड़ना होगा, तब ये 11 हो जाएगा और 11 से 11 कटेगा। तो वो 1 जोड़ने के लिए मैं इसी के अंदर जोड़ दूंगा, यानी कि 1000 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा 11 से कटने वाली संख्या। ये होती है 1000 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो संख्या ये हो जाएगी 1001, जो 11 से कट जाती है। देखिए ये 11 से विभाजित हो जाती है। अब इसके अंकों का योग देख लेते हैं। जैसे उसने कहा कि उसके अंकों का योग, तो अंकों का योग 1001 जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ेंगे 2, अंकों का योग ये हो गया 2। अब इसी प्रकार हम 1001, ये भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जो 13 से डिवाइड हो जाती है। तो इसके भी अंकों का योग ले लेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया। दोनों से डिवाइड होने के बाद उन संख्याओं के अंकों का योग 2 और 2 आ जाता है। तो अब हम उनका गुणनफल ज्ञात करें। अगर हम इनका आपस में गुणा करें तो इनका गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम क्वेश्चन को चेक करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 27 जनवरी 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप सीखने के बाद आप आने वाले 2023-24 के एग्ज़ाम में आप ज़बरदस्त सॉल्यूशन दे सकते हो। यूपी पुलिस के जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप 100% रिजल्ट सिक्योर करेंगे अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही बेस्ट और इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2019 27 जनवरी 2019 को ये पूछा गया था। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। तो देखिए सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या स्टार्ट हो जाती है 100 के बाद शुरू हो जाती है। 100 के बाद सबसे छोटी संख्या शुरू हो जाती है 3 अंकों में। 100 101 103 104 इस प्रकार से स्टार्ट हो जाती है। तो 13 से विभाजित होने वाली देखनी है। तो 13 का जैसे ही हम पढ़ा इन संख्याओं में पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगी सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या जो 13 से विभाजित होती है। तो 13 8 104 ये वाली आती है 13 8 104। तो हमें मालूम हो गया है कि वह संख्या 104 है जो 13 से विभाजित होती है। अब इसमें आगे कहा है कि उस 3 अंकीय संख्या को यानी कि इस वाली संख्या को अगर 16 से विभाजित किया गया है तो शेषफल ज्ञात करें। अगर मैं इसको 16 से विभाजित करूं, इस संख्या को 104 को अगर 16 से विभाजित करूं तो शेष बचता है 16 × 96।
तो 104 में से 96 घटाएंगे तो 8 शेषफल बच जाता है। 16 से भाग करने पर शेष 8 बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वेरी सिंपल मेथड, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। देखते रहिए फ्रेंड्स, जबरदस्त तरीके से मिलेगा आपको सॉल्यूशन। मैथ आपका जबरदस्त कराया जाएगा, नंबर 1 A1 ऑल ओवर इंडिया में जबरदस्त हो जाएंगे आप मैथ में। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है? न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग, यह रहा दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा सवाल देखते हैं। ठीक, दो पूर्णांकों का योग, तो कौन दो पूर्णांकों का योग होगा? देखो बहुत जबरदस्त सवाल है ये। दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है, तो निम्न में से कौन सा है वो? कौन सा है? सिंपल से है। देखिए दो पूर्णांकों का गुणनफल 64 बताया है, तो 64 के ही हम फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर इसके, और न्यूनतम वाले लेंगे। देखिए तो एक तो हो जाता है हमारा 8 8 64, एक हो जाता है 32 दूनी 64, एक हो जाता है 16 चौका 64। इस तरह से होता है। तो इसमें हमें न्यूनतम देखना है, दोनों में न्यूनतम। देखो इसमें 16 4 में 16 बड़ा आ गया, इसमें 32 2 में 32 बड़ा आ गया, इसमें दोनों 8 8 ले लिए और न्यूनतम में आते हैं ये वाले, तो न्यूनतम में यही आएंगे। तो इन दोनों का योग करेंगे अगर हम 8 + 8 तो बराबर 16 आ जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जवाब, जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 अंकों की संख्या, जैसे 5 अंकों की संख्या ये दी गई है, अगर मैं इसको 44 से विभाजित करता हूं तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि x के स्थान पर आएगा कौन सा अंक? यदि मैं इसको 44 से विभाजित, अब 44 के दो फैक्टर होते हैं आप जानते हो, 11 चौक 44। तो जो संख्या ये वाली 5 अंकों की जो संख्या दी गई है, यदि मैं x के स्थान पर मालूम करूं कि कौन सा अंक आ जाए, तो फिर वह संख्या 11 से 4 से पूरी कट जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको आसान करने के लिए देख लेता हूं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा, यानी कि जो संख्या 11 से 4 से कट जाएगी वह संख्या 44 से भी कट जाती है, ये रूल होता है। तो सबसे पहले हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, दी गई किसी भी संख्या कितने ही अंकों की हो, उसके लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट के 2 अंक जो आते हैं उस संख्या में, इकाई और दहाई वाले अंक, वो संख्या 4 से कटना चाहिए, यानी वे अंक दोनों 4 से कटना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिया जाए, x का मान, और x का मान मुझे ये भी मालूम है 0 तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 0 भी नहीं दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 18 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 हो जाएगा 28, ये रहा 2 रखने से ये 4 सते 28 पूरा कट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें 4 से तो मालूम हो चुका है कि x के स्थान पर अगर 2 रखा जाए तो 4 से यह संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये भी इसके साथ साथ मालूम करना है कि क्या 11 से भी डिवाइड होगा 2 रखने के बाद। तो चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, दी गई संख्या के विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, या उनका अंतर 11 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि या उनका अंतर 11 हो या 11 दूनी 22, इस तरह से 11 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे 2 4 7, x के स्थान पे मैंने 2 लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और 8। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए विषम स्थान है, ये अंक नहीं कह रहा हूँ मैं, विषम स्थान, ये वाला एक छोड़कर ये विषम स्थान वाले अंक आ जाएंगे। 2 और 7 2 9 और 8 17। अब इनका अंतर हमें 0 करना है या 11 का डिविजिबिलिटी बनाना।
17। अब विषम स्थान के अंकों का योग 17 आ गया। सम स्थान पर हमारा 4 और 2, देखिए 4 जोड़ा और x के स्थान पर 2 लिखा था, वो जोड़ा मैंने, 4 और 2 6। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही मैं 17 में से 6 घटाऊंगा 11 बचता है और 11 से ये पूरा 11 कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है 11 से भी पूरी डिवाइड हो जाती है। अतः x के स्थान पर हमारा जो अंक आएगा वह 2 आएगा। तो x का मान यहाँ पर हम 2 रखेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर और C 21 स्थान पर है, और इस संख्या को ABC यानी कि डबल बार रिपीट कर दिया जाए, ऐसे ABC और फिर ABC, तो इस रूप में पुनः लिखा जाए तथा 7, 11 और 13 के एलसीएम से इसे विभाजित किया जाए तो परिणाम संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, देखिए 3 अंकों की अलग अलग है ये अंक ABC, तो कोई भी 3 अंक ले लो अलग अलग, 2, 3, 4 ऐसे ले लीजिए, कोई भी 2, 3, 4, तो इसको A कह देंगे, इसको B, इसको C, और इसी प्रकार एक बार और रिपीट करके लिख दीजिए 2, 3, 4 ऐसे, क्योंकि ये 6 अंकों में 3 अंकों की रिपीटेड नंबर बन जाएगा 2 बार, 3 अंकों का 2 बार रिपीटेड नंबर हो जाएगा ABC और ABC, यानी 234 234, या और कोई भी ले सकते हो आप, जैसे 131 131 ऐसे भी ले सकते हो, या और भी नंबर ले सकते हो जैसे 372 372, कोई भी ऐसे ही रिपीटेड नंबर आप ले सकते हो, 3 अंकों का 2 बार रिपीटेड नंबर। और ऐसा नंबर आपको मालूम है 7, 11, 13 के एलसीएम से विभाजित हो जाता है, यानी कि अगर मैं इस नंबर को 7, 11, 13 का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आता है 1001 आता है। 7, 11, 13 का एलसीएम आता है 1001। तो अगर मैं इस नंबर को 1001 से डिवाइड करूं, या इस नंबर को 1001 से डिवाइड करूं, या इस नंबर को भी 1001 से डिवाइड करता हूं, तो क्या प्राप्त होगा? जो भी प्राप्त होगा तो हमें मालूम हो जाएगा। देखिए, तो अब मैं भाग करके दिखाता हूं। चलिए भाग करके देख लीजिए इसको। चलिए भाग करके देखते हैं, इसी को देख लीजिए। 234 को रिपीट करके लिखा 234, और इसको भाग करके दिखाते हैं 1001 से। 1001 दूनी चलेगा यहाँ पर 2002 2000 2 बार। अब मैंने यहाँ पर 2 में से 2 घटाया 0, 4, 3 उतारा, यहाँ पर मैंने 3। अब इसमें 3003 हो जाएगा, यहाँ 3 बार मारनी चलाएंगे, फिर हमारा 0 बचेगा, 0, 4 और उतारेंगे ये वाला 4, फिर 4 बार मारनी चलेंगी, 4004 पूरा कटेगा। तो क्या प्राप्त होता है? 234, यानी 2, 3, 4, यानी कि 2, 3, 4 और 2, 3, 4 को मैंने ABC बताया है, तो हमें प्राप्त होगा 2, 3, 4 के स्थान पर ABC ही हमें प्राप्त होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ABC। बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त है ये। आपके सामने मैंने इसका सॉल्यूशन दिखाया करके, भाग करके दिखाया है। मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था कि ABC आंसर आएगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि अगर 3 अंकों की रिपीटेड संख्या 7, 11, 13 का एलसीएम जो कि 1001 होता है, उससे अगर डिवाइड किया जाए तो वह 3 अंकों में ही उसका आंसर प्राप्त होगा, 2, 3, 4 ऐसे। तो 2, 3, 4 का मतलब हो गया, अगर ABC को डबल बार ABC के रूप में लिखा जाए और उसको 1001 से भाग किया जाए तो यही ABC का रूप हमें प्राप्त होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। 3 तो यहाँ पर भाज्य संख्या है जो कट जाएगी, और हमें बताना है अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब 3 संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। देखो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये 3 संख्या तो इसमें हमारी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, और जो अभाज्य नहीं है यानी कि जो अभाज्य है वो बताना। देखो इस शब्द को समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी में बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। अभाज्य संख्या नहीं का मतलब है वो बतानी जो संख्या कट जाए, इसका मतलब यह है। क्योंकि अभाज्य संख्या तो 1 से या स्वयं से कटेगी, अदर किसी भी नंबर से नहीं कटेगी। तो इसमें वो नंबर देख लीजिए जो कटने वाला हो। तो आपको पता है 1001 7, 11, 13 से विभाजित हो जाता है, तो ये कटने वाली संख्या है। इसी के बारे में पूछा है कि वह संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 अभाज्य संख्या है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये तीनों अभाज्य संख्या है। और ये वाली जो है 1001 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। क्योंकि आपको अभी बताया 1001 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, ये भी हम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको। निम्न में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अभाज्य पूछा है यहाँ पर। इसका मतलब हमें अभाज्य बताना है, अभाज्य बताना, अभाज्य। और यहाँ पर भाज्य आ जाएगी जितनी भी संख्या, यानी 3 संख्या में भाज्य संख्या होगी और 1 संख्या हमें अभाज्य संख्या निकालनी। तो चलिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या को पता करेंगे। भाज्य संख्या मालूम होने के बाद अभाज्य संख्या हमें पता लग जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको काटते हैं कैसे होता है। ये 7 से कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 6 7 9 63, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब भाज्य संख्या है 133। चलिए ये डिवाइड नहीं होगा, इसको देख लीजिए आप, ये किससे होगा? ये हो जाएगा 17 चौका 17 51, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत आसान है। 13 से देख लेते हैं इसको। 13 39, 13 चौका 52, सॉरी 13 तो ही कटेगा, 13 चौका 52, 1 13 एकम 13, 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी भाज्य संख्या है 533। और ये 17 से देख लेते हैं, 17 से लगभग 17 चौका 68, 17 9 153, ये भी 17 से कट जाएगा। तो हमारी भाज्य संख्या तो ये हो गई, जबकि हमारी अभाज्य संख्या ये है 433, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारा बनता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है भाज्य संख्या नहीं है या नहीं है। क्योंकि ये तीनों भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है 433। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 69, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। नीचे दी गई संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित है, कौन सी है इनमें से जो 12 से पूर्णतः विभाजित है? जैसे कि आप सभी को मालूम है 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 चौक 12। जो नंबर 3 से और 4 से कट जाएगा वह नंबर 12 से भी कट जाएगा, यानी कि वह संख्या 12 से भी कट जाएगी। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 3 का होता है। तो सबसे पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब देखिए इसके अंकों का योग 4 4 8 7 15 5 20 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये नहीं है।
6 5 11 और 8 19, 19 20 27 और 2 29, 29 भी नहीं कटेगा 3 से। 7 6 13, 13 9 22 और 22 और 7 29, ये भी नहीं कटेगा 3 से। 8 2 10, 10 2 12, 7 19, 19 और 5 24, ये कट जाता है 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसी पर फॉलो होता है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 4 सत्ते 28, ये भी कट जाता है। तो हमें मालूम हो गया है, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि यह 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और 12 के जो मल्टीपल होते हैं 3 और 4, 3 व 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट है पता लगाने के लिए, 3 के डिविजिबिलिटी रूल से बहुत आसानी से इसका पता लग जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हो, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, या जो संख्या अपने आप स्वयं 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वैसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हमारा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या निकालनी है। तो 80 के बाद 81 आती है, कट जाती है, देख लीजिए 81 कट जाती है, 82 कट जाती है, लेकिन 83 नहीं कटती, एक तो 83 हो गई। 84 भी कट जाएगी, 85 भी कट जाएगी, 17 पंजे ऐसे 17 पंजे 85, 86 भी कट जाएगी, 87 भी कट जाएगी 3 से, 29 से 87, 88 भी कट जाएगी, लेकिन 89 नहीं कटती है। 89 के बाद 90 आ जाता है। तो ऐसी दो संख्याएं है जो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 83 और 89, ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन देंगे हम। दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चनों में ये बताया है कि जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उस योग और अंतर को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए 28 12 जोड़ेंगे 40, 28 और 12 अगर मैं जोड़ लेता हूँ, 28 12 40 होता है, और उसका आधा यानी कि 2 से भाग कर दीजिए तो आपकी बड़ी संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो बड़ी संख्या हो गई, 2 से 40 को काटेंगे 20 हो गई बड़ी संख्या। अब जैसे कि आप सबको मालूम है दो संख्याओं का योग 28 है, जिसमें बड़ी संख्या 20 है, तो छोटी 8 आ जाएगी, क्योंकि 20 मैंने निकाल ली बड़ी संख्या, तो 28 दोनों का योग है, तो 28 में 20 बड़ा नंबर हो गया, तो छोटा नंबर 8 हो गया। और देखा जाए दोनों का अंतर 20 और 8 का अंतर 12 भी आता है। तो यहीं से मुझे मालूम हो गया है कि हमारी दोनों संख्याएं 20 व 8 है। तब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। पहले बड़ी संख्या 20, छोटी 8, 20 अट्ठे 160, तो 160 दोनों संख्याओं का गुणनफल बनता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। तो इन 6 संख्याओं का योग निकालो। तो जैसे कि आपको मालूम है, अगर विषम संख्याएं आती है लगातार या सम संख्याएं लगातार आती है तो उनमें 2-2 का अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं 6 लगातार विषम संख्याएं लिखूंगा और उनका योग। तो देखिए 6 लगातार विषम संख्या, पहली विषम संख्या n, दूसरी हो गई n+2, क्योंकि सम और विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर हो जाता है। तीसरी हो जाएगी n+4, चौथी संख्या n+6, n+8 और n+10। ये हो गई 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। ये वाला योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से। अब सबसे बड़ी संख्या ये है हमारी, इसका दुगना करेंगे, सबसे बड़ी संख्या के दुगने से, ये हो गया दुगना।
दुगने से भी 38 ज़्यादा है, +38, ये हो गया। तो इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी कि इन वाली संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। देखिए इन 6 संख्याओं का योग ये भी कहलाता है, सेम टू सेम है, ये भी योग ही कहलाता है। तो अब इसको हम हल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ये, +2 4 6 6 12 8 20 10 30 बराबर 2n +2 दाई 20 +38। तो 2n इसमें से घटाएंगे, 6n में से 4n बराबर 38 में से 30 घटाएंगे, 8 रह जाएंगे, 8 और 20 28, यानी कि n का मान आ गया 7। तो n का मान 7 आ गया। तो यहाँ से भी हम इन 6 संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। देखिए n का मान हो गया यहाँ पर 7 10 7 17 दूनी 34 +38, अगर जोड़ें तो 72 आ जाता है, और यही हमारी इन 6 संख्याओं का योग है। तो यही हमारी इन 6 संख्याओं का योग है। तो फ्रेंड्स बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं हर क्वेश्चन का जवाब। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट भी देखेंगे और करेंगे, जानेंगे कैसे इनके सॉल्यूशन होते हैं। देखिए मैथ आपके लिए इजी होगा। कभी भी आप मुझसे जब आप पढ़ते हो तो आपके सामने कोई भी मैथ का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, उसको मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा। और हमारा ये इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप सीखना। इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल का ही कॉन्सेप्ट लगा है, एक साइड में ये रहा इक्वल और दूसरी साइड में ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगा है। कौन सा कथन असत्य है, असत्य हमें बताना है, यानी कि गलत बताना। इसका मतलब इसमें 3 सही है 1 गलत है, तो गलत बताना है। 2 पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है। जैसे 2 पूर्णांक ले लिए, कोई भी 2 3 लिया तो इनको जोड़ा 2 3 5, ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक कहलाता है। 2 पूर्णांकों का अंतर ले लीजिए, 3 में से 2 घटा दीजिए 1, ये भी पूर्णांक होता है। तो ये भी सही है। हमें निकालना है असत्य यानी कि गलत। अब देखिए सी ऑप्शन चेक करेंगे, -14 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 7, 8 में से 7 घटाएंगे प्लस के तो -1, ये -1 है, यहाँ -14 है। तो अब हमें देखना है कौन सा इसमें बड़ा है। यहाँ पर दिया गया है कि -14 बड़ा है, जबकि यहाँ पर -1 बचता है, तो -1 बड़ा है यहाँ पर। तो ये असत्य है। और इसको भी देख लेंगे, माइनस का इसको हल करेंगे। चलिए हल देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। -14 -8 माइनस प्लस का 7, -14 और माइनस का 8 में 7 घटाएंगे 1। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि -14 बड़ा है -1 से, तो ये जबकि गलत है, ये बड़ा नहीं है, बड़ा है -1। तो ये रॉन्ग है, असत्य है, गलत है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लीजिए -14, ये -1, माइनस वाली संख्याओं में जो अंक छोटा होगा वो बड़ा होता है, और जो अंक बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है। देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर -9 लिखूँ और इधर लिखूँ -15, तो इनमें सबसे बड़ा मान ये है, छोटा ये हो जाएगा। ये ज़्यादा बार घट रहा है, ये कम बार घट रहा है, इसलिए ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। इसी प्रकार ये कम है, ये ज़्यादा बार घट रहा है, तो बड़ा ये हुआ, छोटा ये हुआ। जबकि ये डायग्राम से पता लग रहा है कि ग्रेटर का चिन्ह ये बता रहा है कि -14 बड़ा है -1 से, तो ये बात गलत है। इसीलिए ये वाला कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 से 160 के मध्य में कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है।
तो देखिए 15 और 17 के बीच में हम संख्याएं 15 और 160 के बीच में 17 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं लिखेंगे। देखिए 17 से शुरू हो जाती है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ये 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नम्मे 153, 17 दाम 170। तो 170 इससे आगे चली जाएगी। तो अब हम इन कुल सभी संख्याओं में ये भी देखेंगे कि 4 से विभाज्य नहीं होती, वो बतानी है। तो या फिर ये देख लीजिए जो 4 से विभाज्य हो जाए उसको पता कर लीजिए। देखिए 4 से ये डिवाइड होती है और 4 से और कौन सी डिवाइड होती है, ये वाली भी संख्या 4 से डिवाइड होती है। और उसने पूछा है जो 4 से विभाजित नहीं होती, तो बाकी 4 से विभाजित नहीं होती 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या 7 है जो 4 से विभाजित नहीं होती। लेकिन सभी संख्याएं 17 से विभाजित होती है ये, बट इनमें 4 से जो विभाजित ना हो वे कुल संख्याएं कितनी है। तो ऐसी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या 7 है जो 4 से विभाजित नहीं होती। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है, बना है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। देखिए कुछ पुरुष और उनसे आधी महिला, ये हो गए टोटल यात्री। अब इन यात्री को वह दिल्ली से चलती है, ये हो गए हमारे यात्री। इसमें पुरुष और आधी महिला है, पुरुषों से आधी महिला। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। देखिए पुरुष में से घटेंगे यानी कि उतरेंगे 10। उतर जाने का मतलब हो गया घट जाना। तथा 5 महिला चढ़ जाती है, ये महिला हो गई, महिला चढ़ गई इसमें +5। अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, ये हो गई बराबर। देखिए इक्वल टू इक्वल से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, वेरी सिंपल। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा। तो आरंभ में कुल यात्री बस में चले थे कितने, ये हमें फाइंड करना है। चलिए -10 इधर आकर जुड़ेगा 15 और m में से आधा घटेगा, m/2 रह जाएगा और बराबर 15। 15 दूनी 30, m बराबर हो गया 30। यानी कि पुरुषों की संख्या वहाँ पर 30 थी। जब बस में पुरुषों की संख्या 30 थी तो पुरुषों से आधी महिला थी यानी कि 15। तो टोटल बस में यात्रियों की संख्या हो गई 30 15 45। तो 45 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी आपके सामने है। इक्वल टू इक्वल से आपके सामने क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट, ये भी सुपर और ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बांटे गए। देखिए 40 बच्चे हो गए हैं। यदि 20 बच्चे अधिक हो जाते, 40 में 20 और आ जाते, 60 बच्चे हो जाते, तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। यानी कि यहाँ पर संतरे कम हो जाते। तो यहाँ पर देख लेंगे कितने कम होते। अगर प्रत्येक बच्चे में 5 संतरे कम हो रहे हैं तो 60 पर 5 की गुणा करके पता लगाएंगे 300 कम हो जाते हैं। 60 पंजे 300 संतरे कम हो जाते हैं। यानी कि अंतर आ गया संख्या में 300 का अंतर। बराबर अंतर से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम देखते हैं 300 का अंतर हो जाता है किसकी वजह से, 20 बच्चे अधिक हो जाने की वजह से। तो यहां बच्चों की संख्या में अंतर हो गया 20 का। तो 1 की वैल्यू आ गई 15। 1 की वैल्यू आ गई 15। तो पूछा है आरंभ में बांटे गए संतरों की संख्या। आरंभ में 40 बच्चे थे, 15 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 600। तो 600 संतरे बांटे गए थे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट, बेस्ट सॉल्यूशन। अब देखते हैं
77 नंबर क्वेश्चन, 729 पर घात 149 में इकाई का अंक हमें बताना है। तो इसमें इकाई का अंक बताना है। आप देखिए यहाँ पर 729 में इकाई का अंक 9 है। 9 पर घात अगर विषम आ रही है, 9 पर घात अगर विषम आती है, कैसे देख लीजिए, 1 3 5 ऐसे, तो 9 की घात 1 लिखेंगे तो 9 ही हो जाएगा इसका इकाई अंक। तो इकाई अंक हमारा 9 आएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही बेस्ट। यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3, देखिए 6/7 का 1/3 28 के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो गया है। 3 दूनी 6, 2 से काटा 14 बार, ये 28 14 बार, और 14 में 7 की गुणा करेंगे ब्रज गुणा, तो 14 सत्ते 98, तो वह संख्या 98 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 98, यानी कि 98। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल होगा। इसी कॉन्सेप्ट से देखो, किसी कक्षा में बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक बच्चों की संख्या का 1/8 थी। देखिए प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, देखिए यदि बच्चों की संख्या आधी होती और प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल नोटबुक बताओ। देखिए चाहे तो आप इधर से कुल नोटबुक निकाल लीजिए, चाहे इधर से कुल नोटबुक। तो यहाँ से सबसे पहले हम बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे। 20 से मैंने 20 काटा, और 2 8 16, 8 8 64, बच्चों की संख्या आ गई 64। अब यहाँ पर कुल नोटबुक निकालनी है मुझे। देखिए यहाँ से निकाल लूँगा नोटबुक, 20/2 गुणा 16, बी की वैल्यू है 64, 64/2 गुणा 16, 2 8 16, 64 8 512। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 512। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 512। क्वेश्चन नंबर 80। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। यानी 1200 में किस संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम फैक्टर विधि से इसको पता करेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसकी गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बहुत फास्ट मेथड से। 1200 को ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणा 100, इसमें ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब और पता लगाएंगे, 12 के टुकड़े करेंगे, 4 3 12, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। तो इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट, जबरदस्त। तो 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, जिसकी हम 1200 में गुणा करें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखिए 1200 में मैंने 3 की गुणा करी तो 12 3 3600 पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। तो 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 256 का वर्गमूल। अगर मैं 256 का वर्गमूल निकालूं तो 16 आता है। फिर इस 16 का वर्गमूल निकालूं 4 आता है। इनका गुणनफल ज्ञात करूं दोनों का, 16 चौका 64 आ जाता है। अब फिर इस परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करो, इस परिणामी का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, देख लीजिए, बिल्कुल फिनिश। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन फिनिश होता है, यही मैं करता हूँ। और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन और उसकी लैंग्वेज का यूज किया, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? जैसे कि आपको मालूम है 1225,
5 का वर्ग 25, 3 चौक 12, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी जो पूर्ण वर्ग ना हो। 20, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का 25, 4 पंजे 20। 25, 25 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2525 यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जबकि 42, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 42, 25, 5 का 25, 6 सत्ते 42, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 25, 25, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो हम लेसन नंबर 2 दशमलव भिन्न वाला टॉपिक लेकर आएंगे और उसके जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।